मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बयार है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। खंडवा लोकसभा और रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट विधानसभा पर उपचुनाव होना है। आज हम बात करेंगे पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा सीट की। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के शिशुपाल सिंह यादव और कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर की टक्कर होगी। कांग्रेस के गढ़ टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट में सेंध लगाना भाजपा के लिए हालांकि बड़ी चुनौती है। कोरोना से विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। सहानुभूति के माहौल के बीच कांग्रेस ने राठौर के पुत्र नितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो भाजपा ने डॉक्टर शिशुपाल यादव को टिकट दिया है। माना जाता है कि राठौर परिवार की गहरी पैठ के चलते भाजपा के सामने बड़ी चुनौती होगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बृजेंद्र सिंह राठौर ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी 52,436 यानी 35% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। भाजपा के अभय अखंड प्रताप सिंह यादव 10,391 यानी 7% वोट के साथ चौथे स्थान पर थे। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शिशुपाल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और अब उपचुनाव में बीजेपी पार्टी से प्रत्याशी हैं। वहीं रैगांव की हम बात करें तो विधानसभा सीट पर बीजेपी की प्रतिमा बागरी और कांग्रेस की कल्पना वर्मा आमने सामने होंगी। रैगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रहे जुगल किशोर बागरी का कोरोना से निधन होने के बाद ये सीट खाली हुई है। बीजेपी ने जुगल किशोर बागरी के बड़े भाई जीवन दास बागरी की नातिन प्रतिमा बागरी को टिकट दिया है। जातिगत समीकरण बागरी प्रत्याशी के पक्ष में रहे हैं। रैगांव विधानसभा क्षेत्र में अब तक 10 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 5 बार भाजपा, 2 बार कांग्रेस तो 1 बार बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली है। 2 बार अन्य दलों के भी प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। यहां तो पृथ्वीपुर जी, और इस पर हम चलेंगे। हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ हैं। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत। और फिरोज अहमद सिद्दीकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत। नेहा जी, कितना चुनौतीपूर्ण मानती हैं इन चुनावों को, और खासतौर से पृथ्वीपुर में जो एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती की तरह ही लेती है। कभी भी किसी चुनाव को सरल समझकर गिव अप कर देना या उसको बहुत लाइट मोड पर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, जीवन संगठन कहलाती है, उसमें जो उसका चरित्र है वो यही है कि लगातार जनता के बीच में रहना, जनता के संपर्क में रहना और सरकार और साथ में संगठन के जो विचार और योजनाएं हैं उसको अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को पहुंचाना। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जनदर्शन यात्रा चुनाव की तिथियां आने से पूर्व भी एक दौरा अपना पूरा कर लिया था, जिसमें जनता का अपार समर्थन मिला। वहीं पर अगर संगठन की दृष्टि से आप देखेंगे तो संगठन में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी के भी दौरे लगभग पूरे हो चुके थे। लगातार जनता के संपर्क में थे, लगातार संगठन के संपर्क में थे। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश से लेकर बूथ तक का कार्यकर्ता मैदान में सतर्क है और चुनाव के लिए तैयार है। आज चिंता करने का विषय उनके लिए है जिनके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो या तो अधिकतर विदेश यात्रा पर रहता है, जो प्रदेश अध्यक्ष होने पर भी जिसके पास कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं रहता। और अब चुनाव की तिथियां सामने हैं, नामांकन का दिन सिर पर है, पर उसके बावजूद कमलनाथ जी जो है कहीं पर नजर नहीं आ रहे। जनता तो छोड़ दीजिए, जो प्रत्याशी हैं शायद मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ने उनसे भी अभी तक एक दौर की मुलाकात नहीं करी है। तो जो भाव है जनता का, जो भाव है कांग्रेस पार्टी का, वो तो बहुत स्पष्ट होके आ रहा है कि गायब कमलनाथ है, कांग्रेस अनाथ है। और इसी भाव के साथ जो निराशा है वो कांग्रेस पार्टी में हमने देखी भी है। खंडवा से जो स्वयंभू प्रत्याशी थे अरुण यादव जी, जिस तरीके से उन्होंने उल्टे पांव की दौड़ लगाई है, अपने नाम को पीछे खींचा है, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में हताशा है और वे इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय होने वाली है और कांग्रेस पार्टी को 28 उपचुनाव की तरह यहाँ पर भी जोर का झटका लगा। चलिए नेहा जी, आपके पास लौटूंगा मैं, आप हमारे साथ बने रहिए। फिरोज जी, क्या कहेंगे, क्या जवाब है? जी अरे इतनी अच्छी बातें सुन के तो मेरा मन बाग हो गया जी कि माननीय विष्णु दत्त शर्मा के लगभग दौरे हो चुके, शिवराज सिंह जी की जनदर्शन यात्रा हो चुकी, मुरलीधर राव जो है प्रभारी वो घूम चुके, लेकिन 4 प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई भारतीय जनता पार्टी। एक चारों जगह पे
भारतीय जनता पार्टी में विरोध हुए और कैंडिडेट के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे और तमाम उधम हुए। यानी कार्यकर्ताओं को बिठाल के समझा भी नहीं सकी भारतीय जनता पार्टी, और 2 जगह तो उन्हें दूसरे आयात करके कार्यकर्ता लोगों को टिकट देना पड़े जो 15 साल सत्ता में रह लिए, जिनकी 2/3 बहुमत से सरकार रही 15 साल। वो लोग 2 विधानसभाओं में उधार का प्रत्याशी लेके चुनाव मैदान में है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस से एक आदमी चला गया तो दूसरा पीछे से खड़ा हो गया और उसको बाकायदा टिकट लेके और चुनाव लड़ा रहा है दमदारी से। वैसी पृथ्वीपुर में बृजेंद्र सिंह राठौर जी स्वर्गीय हो गए तो उनकी भी एक सेकंड लाइन सामने आ गई और वो चुनाव लड़ रहा है। ऐसे ही खंडवा में अरुण यादव जी ने अगर बैक किया तो हमारे पास एक 3 बार के विधायक जो है प्रत्याशी थे वो आगे चुनाव मैदान में आ गए। तो इस तरीके से कांग्रेस जो है वो अपनी मजबूती का एहसास करा रही है कि उसके संगठन कितना मजबूत है, वो कितना दमदारी से लोग चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय कांग्रेस में। फिरोज जी आपके एक चीज और कह लूं फिर आप पूछिएगा जी। खंडवा का बहुत बात हो रही थी कि वो शेरा जी जो टिकट मांग रहे हैं, सुरेंद्र सिंह शेरा, फिर अरुण यादव जी टिकट मांग रहे हैं। कल आपने देखा कि राजनारायण सिंह जी के साथ सबके सब पूरे विधायक सब लोग मिलके साथ गए और नामांकन दाखिल करा के आए। इससे कार्यकर्ताओं में जोश आता है, कार्यकर्ताओं को भी पता है कि अब हमको हमारे क्षेत्रों में काम करना है। फिरोज जी एक बात और है, कांग्रेस पर अक्सर वंशवाद और परिवारवाद के जो है आरोप लगते हैं और पृथ्वीपुर में भी वैसा ही देखने को मिला कि बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र को टिकट दिया गया है और इससे परे केडर बेस्ड पार्टी अपने आप को कहती है भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने जो है एक कार्यकर्ता को मौका दिया, ना कि नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र को, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सबसे प्रबल दावेदार वो हैं। तो इस तरह की बातें भी इन चुनावों में हैं, ये कितना असर डालती हैं? जी देखिए, जनता को इनका पाखंड पता है। जनता उसको वोट देती है जो जनता के बीच रह के सेवा करता है। उसको मतलब नहीं जनता को कि ये किसके परिवार से है। एक बात। दूसरी बात, हमने तो कभी नहीं कहा कि ये वंशवाद होता है, ऐसा होता है। ये पलट के नहीं देखते। आज भी मध्य प्रदेश की सरकार में 3 मंत्री ऐसे हैं जो वंशवाद की बेल से निकले हुए। विश्वास सारंग क्या बेल से नहीं निकले वंशवाद की? क्या वीरेंद्र सिंह सकलेचा बेल से नहीं निकले वंशवाद की? दीपक जोशी क्या थे पिछली सरकार में? सुरेंद्र पटवा थे पिछली सरकार में? क्या ये वंशवाद की बेल नहीं है? अभी कार्तिक चौहान क्यों घूम रहे हैं बुधनी में? बार बार ये कह दें कि बुधनी से वो टिकट चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए, क्या ये सही नहीं है? तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या है, पाखंड करती है, नई नई तरीके की बातें करती है। जब इनको फंस जाते हैं ये तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। पूछो ना, ये विश्वास सारंग को इस्तीफा दिलाओ भाई, कल ही दिलाओ। वीरेंद्र सकलेचा को कल इस्तीफा दिलाओ। वंशवाद की बात फिर करना, पहले इनको इस्तीफा दिला के वो इनको घर बैठाओ, फिर उसके बाद वंशवाद की बात करना, हम जवाब देंगे। नेहा जी, बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर जो है वो वंशवाद कैसा है। कांग्रेस में जब माताजी बीमार माताजी होती हैं तो पुत्र को अध्यक्ष बना दिया जाता है। जब पुत्र परफॉर्म नहीं कर पाता तो वापस बीमार माँ जो है वो अंतरिम अध्यक्ष बन जाती हैं। विश्व की एक लौती ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसके पास अपना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। और आप गांधी परिवार में आप लगातार जब देखेंगे तो नेहरू जी से शुरू करेंगे तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, आप ये सारे जी जो है लगातार देखिए। पर भारतीय जनता पार्टी में बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी में एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति, संगठन के निर्माण में लगा हुआ व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। और जब आप विश्वास सारंग जी की बात करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि विश्वास सारंग जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर रहे हैं और उन्होंने लगातार संगठन को गढ़ने का और संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी की ऐसी कौन सी योग्यता है, ऐसा कौन सा बलिदान है गांधी परिवार से होने के अलावा जिसकी वजह से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक साइड करिए, जो आपके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं केंद्र के अंदर,
और जो पूर्व में ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, नटवर सिंह जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 व्यक्ति जो परिवारवाद का शिकार कांग्रेस पार्टी है उसकी वजह से कांग्रेस डूब रही है, खत्म हो रही है, जिसमें से 2 सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तो कम से कम संगठन के किसी पद पर हैं, पर तीसरे जो है राहुल गांधी जो निर्णय ले रहे हैं जिनकी वजह से उड़ता पंजाब हो गया, भटकता राजस्थान हो गया है और झटकता हुआ छत्तीसगढ़ है, उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो लिमिटेड 3 राज्यों में है वो भी समाप्ति की ओर है। तो ये बताएं कि राहुल गांधी की कौन सी योग्यता है गांधी परिवार में होने के अलावा जिसकी वजह से उनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जिनकी वजह से वो एक प्रकार से जो है विपक्षी नेता के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई सांसद हैं, सांसद तो कई सारे हैं और सांसद होने के नाते मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की भी हमारे पास 40-50 ऐसे सांसद हैं, तो क्यों नहीं उनको रिप्रेजेंट किया जाता। तो ये मूल अंतर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे और इन उपचुनावों में भी देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने जिन 4 प्रत्याशियों को उतारा है, क्या उसमें परिवारवाद साफ तौर पर नजर नहीं आता? भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को साथ में लेकर चलने का काम किया है जो समाज को सुदृढ़ करने के लिए, समाज में अपने जनता में अपनी सेवा देने के लिए लगातार जनता के संपर्क में रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर सुलोचना रावत जी जिनके परिवार जिनने 7 से ले 10 बार चुनाव जीता है, जो लगातार आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए उस बेल्ट में काम करती रही है, अगर उनकी अनदेखी होती है और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के निर्माण के लिए और जनता को जो है सुविधाएं देने के लिए काम कर रही है, राष्ट्रवादी जी, लेकिन आपके क्या बुराई है? अगर ज्ञानेश्वर पाटिल जी को टिकट तो भारतीय एक सवाल है आपसे, कार्यकर्ता है वो। लेकिन एक बात ठीक है, लेकिन जो लोग भी कांग्रेस छोड़कर या अन्य दलों छोड़कर जो बीजेपी में आए हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो लगातार पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं उनको भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनकी उपेक्षा हो रही है? जी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है और वो ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता बना हुआ है। चुनाव की टिकट 1, 2, 3, 4 होती हैं, अब 4 उपचुनाव है, 4 ही लोगों को टिकट दिया जा सकता है, जो उस समीकरण में ठीक बैठता है, जो जनता की अपेक्षा में और साथ में कार्यकर्ताओं के अनुरूप होता है, उसको पार्टी जो है टिकट देने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट से पहले जो कार्यकर्ता है वो उम्मीद भी लगाता है, वो उसकी मांग भी कर सकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पर एक बार टिकट मिल जाती है तो कमल के निशान के नीचे प्रत्येक कार्यकर्ता उस